ममता बनर्जी आजकल आपको बहुत बौखलाई हुई नजर आ रही होंगी। उड़ीसा में जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, मृतकों के आंकड़ों को लेकर रेल मंत्री के साथ खड़े होकर उन्होंने जिस तरह की राजनीति की इतने संवेदनशील मुद्दे पर, उसके बाद जब इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए गए क्योंकि शक जताया गया कि सबोटाज हो सकता है, तो सीबीआई जांच की जरूरत समझकर उसके आदेश दे दिए गए। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए कि हादसा रेलवे का है तो सीबीआई जांच की क्या जरूरत। अब आप सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी को आखिर बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच से परेशानी क्या है। तो दरअसल ये परेशानी ममता बनर्जी को बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच से नहीं है। ममता बनर्जी को परेशानी सीबीआई और ईडी से ही है। मूल ये है, वो चाहती ही नहीं कि सीबीआई या ईडी कहीं पे कोई किसी तरह की जांच करे। इसकी वजह क्या है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा घोटाला सामने आया और इसकी जांच हो रही है। ये जांच मोदी सरकार के कहने पर नहीं हो रही है, किसके कहने पर हो रही है और कौन सा इतना बड़ा ये घोटाला है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना से। पश्चिम बंगाल में 100 करोड़ के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच चल रही है, जिसकी जानकारी आपको है। ममता सरकार के 2 मंत्री, जिनमें से एक शिक्षा मंत्री हैं, वही शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में है। 2 मंत्री, जिनमें पार्थ चटर्जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 80 करोड़ रुपए कैश मिला था। आपको ध्यान होगा वो 2-2 हजार रुपए के नोटों के बंडल जो दिखाई दिए थे, 80 करोड़ रुपए कैश जो अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला था। इसी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने अयान सी जो टीएमसी का नेता है वो गिरफ्तार किया। इस मामले में शिक्षक भर्ती घोटाले में उसकी गिरफ्तारी की गई। ये समझिए कि किस तरह से जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है और फिर पूरा सच सामने आता है। यही हुआ इस मामले में भी, क्योंकि जब एक जांच होती है तो कहते हैं उससे 10 तार जुड़ते हैं और जो भी लोग गलत काम में लिप्त होते हैं वो चीजें परत दर परत एक एक तार करके खुलती जाती और वही हुआ है इस मामले में, जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी को कभी नहीं थी। और इसीलिए ममता बनर्जी अब एकदम बौखला गई हैं, समझ नहीं पा रही कि करें तो क्या करें। अयान सी के घर से शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई अनियमितता के कई दस्तावेज बरामद हुए, कई दस्तावेज मिले। उसके ठिकाने में छापेमारी के दौरान ही सीबीआई को एक नए घोटाले की लीड भी मिली। यानी जब अयान सी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी तो एक नए घोटाले की लीड वहीं से मिली। अयान सी के ठिकाने से अलग अलग एग्जाम की OMR शीट भी एजेंसीज को मिली, जिससे पता लगा कि नगर पालिका में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। सोचिए, शिक्षक भर्ती घोटाले से नगर पालिका घोटाले का खुलासा हुआ। OMR शीट होती है जो एग्जाम में मूल्यांकन के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है OMR शीट, और वो बड़ी तादाद में एजेंसियों को अलग अलग एग्जाम की अयान सी के ठिकानों से मिली। ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए, कहा कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। इसके बाद इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में सीबीआई ने एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति के ठिकानों पर, ऑफिस पर छापेमारी की। वो कौन है? वो है फिरहाद हकीम, नगर विकास मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फिरहाद हकीम। ये नाम इसलिए खास है क्योंकि फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के बहुत खास हैं, बहुत करीबी हैं। और फिरहाद हकीम का क्या जलवा है, जब मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर कर रही थी तो मैंने खुद देखा है किस तरह से ममता बनर्जी का वरद हस्त है फिरहाद हकीम को। इस छापेमारी में पता चला कि ये घोटाला केवल शिक्षक भर्ती घोटाला ही नहीं है, बल्कि राज्य में जो अलग अलग नगर निगम हैं, नगर पालिका हैं, उनकी भर्ती तक भी फैल चुका है। इसमें किनकी नियुक्ति के लिए घोटाला हुआ है?
मजदूर, सफाई कर्मी, क्लर्क, चपरासी, एम्बुलेंस अटेंडेंट, सहायक राजमिस्त्री, पंप ऑपरेटर, हेल्पर, सैनिटरी सहायक, ड्राइवर, यानी इन पदों के लिए यह घोटाला हुआ। इसमें क्या हुआ? ओएमआर शीट में बदलाव करके अयोग्य लोगों की भर्ती की गई पैसे लेकर। जो ओएमआर शीट बरामद हुई अयान सील के ठिकानों से, उसमें बदलाव किया गया, इन लोगों से पैसे लिए गए और उसके बाद अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती की गई इन पदों पर। अयान सील की कंपनी एबीएस इंफोजोन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे एग्जाम कंडक्ट करवाने का ठेका दिया गया था, ये काम अक्सर प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये पश्चिम बंगाल में कोई अनोखा काम किया गया था, ये दिया जाता है, तो ये सामान्य है। लेकिन इसी कंपनी ने क्या किया और किसके शय पे किया, ये भी आपको बताऊंगी। इस कंपनी ने जो उम्मीदवार थे, जो अभ्यर्थी थे, उनकी ओएमआर शीट में बदलाव की बड़ी संख्या में और अयोग्य लोगों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। यानी आप अगर उस योग्यता के नहीं हैं, अगर आपको उतने मार्क्स नहीं आए, तो उसके बावजूद भी आपकी भर्ती का रास्ता ओएमआर शीट में बदलाव करके साफ कर दिया गया और सब कुछ कैश लेकर किया गया। ईडी के अनुसार, जो ईडी ने अभी तक कहा है, उसके अनुसार 200 करोड़ का घोटाला है, यानी शिक्षक भर्ती घोटाले से भी बड़ा घोटाला है ये। इसमें जिन लोगों का चयन हुआ, जिन लोगों को पदों पर नियुक्त किया गया, उनमें ज्यादातर टीएमसी से जुड़े हुए हैं, यानी जिन्होंने पैसा लिया वो भी टीएमसी के लोग, और जिनसे पैसा लिया गया, जिनकी नियुक्ति की गई, वो भी टीएमसी के लोग ही हैं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नगर पालिका में पैसे के बदले जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनमें कई सरकारी अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। फिरहाद हकीम के ऑफिस में छापेमारी की है, नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि कई सरकारी अधिकारी, पदाधिकारी जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं वो शामिल हैं, राजनेता शामिल हैं। खबर ये भी है, ये भी कहा गया कि अयान शील ने ईडी की पूछताछ में स्वीकार किया कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। यानी अयान शील खुद इस बात की तस्दीक कर चुका है कि करोड़ों का घोटाला ये है। ये घोटाला ममता बनर्जी के बेहद खास नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम के विभाग में हुआ है। और इतना बड़ा घोटाला किसी मंत्री के विभाग में हो और उसको पता ही ना हो, ये तो संभव ही नहीं। और सीधे सीधे ओएमआर शीट में बदलाव करके अब ममता बनर्जी से घबरा गई। हाई कोर्ट ने इसकी जांच के लिए कह दिया था, सीबीआई को कहा था आप आगे बढ़ाइए इस मामले को। ममता बनर्जी तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई और ईडी की जांच पर अंतरिम रोक लगे और इसके लिए तुरंत सुनवाई की मांग की गई। इस वक्त कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही, समर वेकेशन चल रही है, तो जो खास और अर्जेंट मामले हैं उन्हीं की सुनवाई होती, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले की तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस सुनवाई से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा अंतरिम रोक, इस जांच पर अंतरिम रोक लगाई जाए। सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रही है कि इसमें अंतरिम रोक लगाई जाए, जांच से क्यों डर है आपको? लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया, इस बात से कोई रोक नहीं लगाई और कहा कि जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलेगा तो इसकी सुनवाई 3 जुलाई को होगी। सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी को इस जांच से परेशानी क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह कि एक सरकार सीबीआई और ईडी जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई? और ये जांच, जो मैंने शुरू में कहा था, सरकार के आदेश पे नहीं हो रही है, क्योंकि अभी होगा ना कि मोदी सरकार कर रही है, मोदी जी ने सीबीआई और ईडी को छोड़ा हुआ है, वो विरोधियों को परेशान कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया और उसी के आदेश के आधार पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि जो ईमानदारी की मिसाल कहती हैं खुद को, एक सूती साड़ी पहन के और हवाई चप्पल पहन के चलती हैं, उनके राज्य में इतने घोटाले, उनका भतीजा से पूछताछ हो रही है, उसकी पत्नी से पूछताछ हो रही है, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था, जाने नहीं दिया गया रुजिरा बनर्जी को, जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। क्यों? आखिर एक मुख्यमंत्री, एक ऐसी नेता जो जमीन से जुड़ी हुई है,
जो लड़कर मैं ममता बनर्जी को बहुत जुझारू नेता मानती हूं, क्योंकि अगर सीपीएम को खत्म करके, राज सीपीएम का खत्म करके अगर ममता बनर्जी खुद वहां पर अपनी सरकार ला पाई है तो समझ लीजिए बहुत जुझारू नेता है वो। लेकिन इस कदर भ्रष्टाचार ममता सरकार में, इस कदर उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी, पार्टी के लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और मैं खुद जब पश्चिम बंगाल गई थी तो आप लोगों से बात करिए, लोग बताते हैं कि किस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी किस तरह से वसूली की जाती है, जबकि वो पैसा आपके अकाउंट में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से कट मनी देना पड़ता है। ये कट मनी का सिस्टम जो है ये पश्चिम बंगाल के हर विभाग में चल रहा है और अब धीरे धीरे तार खुल रहे हैं, एक तार से दूसरा तार जुड़ा होता है। जब सीबीआई ने एक सिरा पकड़ा तो दूसरे सिरे तक पहुंच गई और पता लगा कि कितना बड़ा घोटाला है ये, जिसकी जांच हो रही है। ममता बनर्जी अब इसीलिए बौखलाई हुई हैं और इसीलिए वो सीबीआई जांच जो बालासोर में हो रही है उससे उनको परेशानी भी है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।